Welcome back to my YouTube channel Biology with Preeti. Today we are going to discuss about a very important topic that is agglutination reaction. तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन के बारे में। ये जो टॉपिक है एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ये एक मेडिकल बायोलॉजी का, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। When antigens are cell, that is bacteria, foreign erythrocytes, other cells, agglutinations occur. तो agglutination reactions क्या होती है? जब कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी किसी बैक्टीरियल सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन में भी वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट, तो जब कोई एंटीबॉडी किसी बैक्टीरियल सरफेस के एंटीजन से जाकर बाइंड करती है तो वो क्लम्प का फॉर्मेशन करती है, विजिबल क्लम्प्स फॉर्म करती है और इस टेस्ट को हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शंस क्या हैं? एग्लूटिनेशन रिएक्शन में जब कोई एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो जो रिएक्शन दिखाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देन एग्लूटिनेशन इज विजिबल सेल कंजक्शन ग्लूविंग। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है? जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जाकर रिएक्ट करता है तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है। तो क्या होता है, जो इस प्रोसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लम्प लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, वो क्लस्टर लाइक ऐसे क्लम्प्स दिखाई देंगे और इस क्लम्पी को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एंटीजन है। मान लिया ये कोई बैक्टीरियल सेल है और इसके सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है। ये एंटीजन कुछ भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और फंजाई भी हो सकता है। तो ये क्या है? बैक्टीरियल सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है। जब ये किसी एंटीबॉडी के साथ जाकर बाइंड करता है, ये जो वाई शेप है ये एंटीबॉडी दिखाई गई है। तो जब ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जाकर बाइंड करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? विजिबल क्लम्प्स बनाता है। आप देख सकते हैं बैक्टीरियल सरफेस और एंटीबॉडी आपस में क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है, अटैच हो गई हैं, ये क्लम्प बनाता है। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? एग्लूटिनेशन। तो डायग्राम से आप समझ सकते हैं ये रेड ब्लड सेल है, ये सेल का सरफेस है और यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट है और ये एंटीबॉडी के साथ जाकर रिएक्ट कर रहा है और क्या बना है? क्लम्प्स बना रहा है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एग्लूटिनेशन क्या होता है। तो द इंटरेक्शन बिटवीन एन एंटीबॉडी एंड ए पर्टिकुलर एंटीजन रिजल्ट इन विजिबल क्लम्पिंग कॉल्ड एग्लूटिनेशन। तो जो इंटरेक्शन है एंटीजन एंटीबॉडी का किसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी का किसी पर्टिकुलर एंटीजन के साथ जाकर क्या करती है? बाइंड करती है, इंटरैक्ट करती है और विजिबल क्लम्प्स फॉर्म करती है, क्लम्पिंग दिखाती है, उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। और पर्टिकुलर एंटीजन इंक्लूड, अब जो एंटीजन है, एंटीजन में भी बैक्टीरिया, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल एंड लैटेक्स पार्टिकल। तो एंटीजन्स क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, व्हाइट ब्लड सेल सरफेस, रेड ब्लड सेल एंड लैटेक्स पार्टिकल। आप देख सकते हैं एंटीजन ये क्या है? बैक्टीरियाज दिखाए गए हैं और ये लैटेक्स बीड्स जो हैं ये क्या है? एंटीजन्स है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज दैट प्रोड्यूस सच रिएक्शन कॉल्ड एग्लूटिनिन। तो जो एंटीबॉडीज एग्लूटिनेशन रिएक्शंस परफॉर्म करती हैं उन्हें हम एग्लूटिनिन्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। एग्लूटिनिन किसे कहते हैं? तो जब एंटीबॉडी क्या करती है? ये रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसे एग्लूटिनिन। If an agglutination reaction involve red blood cell, then it is called hemagglutination. जब agglutination reactions में अगर हम रेड ब्लड सेल के साथ वो रिएक्शन अकर हो रही है तब हम उसे हिमैग्लूटिनेशन बोलते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं आरबीसी है सेल और ये एंटीजन प्रेजेंट है। इस प्रोसेस को हम हिमैग्लूटिनेशन बोलते हैं। हिम मीन्स होता है ब्लड, एग्लूटिनेट मीन्स होता है क्लम्पिंग। तो जब एग्लूटिनेशन रिएक्शंस जो होती है रेड ब्लड सेल्स में शो होती है उसे हम हिमैग्लूटिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब हम देख लेते हैं एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजन्स क्या होते हैं। तो एग्लूटिनिन की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले क्या होती है। इट इज एन एंटीबॉडी दैट इंटरेक्ट विद एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल सच एज इरिथ्रोसाइट्स, बैक्टीरिया और लेटेक्स पार्टिकल टू कॉज देयर एग्लूटिनेशन इन एन एक्वस इन्वायरमेंट। तो एग्लूटिनिन क्या होती है? वो एंटीबॉडी होती है जो रिएक्ट करती है किसके साथ? एंटीजन के साथ। किस सरफेस पर?
इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल जो है, बैक्टीरिया जो है, लेटेक्स पार्टिकल्स जो है, उनके सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है उनके साथ जाकर रिएक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है और क्लम्प्स का फॉर्मेशन करती है। इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनिन। उन एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनिन। मींस जहां जो एंटीबॉडी है वो पर्टिकुलर एंटीजन के साथ जाकर क्या करती है? बाइंड करती है, इंटरेक्ट करती है एक एक्वस इन्वायरमेंट में एग्लूटिनेशन कॉज करने के लिए। तो इस टर्म को हम बोलते हैं एग्लूटिनिन। अब देख लेते हैं एग्लूटिनोजन किसे बोलते हैं। तो इट इज एन एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल सच एज रेड ब्लड सेल दैट रिएक्ट विद एंटीबॉडी नोन एज एग्लूटिनिन टू प्रोड्यूस एग्लूटिनेशन। तो ये जो एंटीजन्स होता है, जो एग्लूटिनोजन है, ये एक एंटीजन होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? पार्टिकल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल का जो सरफेस है वहां पर जो एंटीजन है, पार्टिकल्स हैं, उनके साथ जाकर क्या करता है? रिएक्ट करता है। अब किसी पर्टिकुलर, मान लिया ये कोई एंटीजन है, इसके साथ आकर एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बाइंड करती है, जस्ट लाइक एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर लॉक की एक पर्टिकुलर की होती है जो उसे ओपन करती है। उसी तरह एक पर्टिकुलर एंटीजन जो है वो किसी एंटीबॉडी के साथ जाकर रिएक्ट करता है। आपने पढ़ा होगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो एग्लूटिनोजन क्या है? एक एंटीजन है जो किसके सरफेस पर, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके सरफेस पर एंटीबॉडीज के साथ जाकर क्या करता है? रिएक्ट करता है। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एग्लूटिनेशन प्रोड्यूस करने के। उस एंटीजन को हम बोलते हैं एग्लूटिनोजन। तो दो टर्म है, एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजन। आप इन टर्म्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ एबीएस और एजीएस। अब ये एबीएस क्या है और एजीएस क्या है? तो एबी को हम, एबी मीन्स होता है एंटीबॉडीज, शॉर्ट में लिखते हैं एबी, और एजी होता है एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन। तो अब डिटेक्शन कैसे करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का? बेसिकली जो एग्लूटिनेशन टेस्ट है ये एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन का एक टेस्ट है। तो एग्लूटिनेशन टेस्ट को हम यूज करते हैं किसी नॉन एंटीजन के साथ सीरम एंटीबॉडी की पहचान करने के लिए। इन शॉर्ट, एग्लूटिनेशन वो प्रोसेस है जो तब अकर होगा जब एंटीजन को कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ मिक्स किया जाता है, जिसे हम आइसो एग्लूटिन कहते हैं। और ये टर्म कॉमनली ब्लड ग्रुप डिटेक्शन में यूज की जाती है। कहाँ यूज करते हैं हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन का टेस्ट का? ब्लड ग्रुप डिटेक्शन में। आपने अगर ब्लड टेस्ट किया होगा लेबोरेटरी में तो हम क्या करते हैं? 3 कॉलम बनाते हैं ABD। हम जब एंटी सीरम डालते हैं तो एक जो पोर्शन है उसमें क्लम्पिंग दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। क्लम्प्स लाइक बन जाएंगे। तो ब्लड ग्रुप डिटेक्शन जो टेस्ट है वो एग्लूटिनेशन बेस्ड एक टेस्ट है। अब हम देखते हैं डिटेक्शन कैसे करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का। द एग्लूटिनेशन रिएक्शन में बी यूज टू आइडेंटिफाई द एंटीबॉडी और एन एंटीजन इन ए पेशेंट सैंपल। हम किसी पेशेंट का सैंपल लेकर उसके क्या कर सकते हैं? उसके एंटीबॉडी और एंटीजन को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शंस का यूज करके। देन व्हेन टेस्टिंग और टेस्टिंग फॉर एंटीबॉडी, द एंटीजन कंसंट्रेशन इज कॉन्सेप्ट फॉर ईच डाइल्यूशन बीइंग टेस्टिंग। तो जब हम क्या करते हैं? टेस्टिंग की जाती है एंटीबॉडी की, तो जो कंसंट्रेशन है जो होती है एंटीजन की वो कांस्टेंट होती है ईच डाइल्यूशन में। हम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? जो ईच डाइल्यूशन है उसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो सिमिलर यूज करते हैं। When testing for an antigen, the antibody concentration is constant for each dilution being tested. तो जब हम क्या करते हैं कि एंटीजन की टेस्टिंग के लिए जो एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन है वो ईच डाइल्यूशन जो है उसमें क्या होती है? कांस्टेंट होती है ईच डाइल्यूशंस में। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शंस की एडवांटेज क्या क्या है? इस टेक्निक की क्या क्या एडवांटेज होती है? इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? The agglutination reaction has widespread use in clinical laboratory due to following reason. तो जो एग्लूटिनेशन रिएक्शंस है उनका यूज बहुत ही एरियाज में किया जाता है। क्लिनिकल लेबोरेटरीज जो हैं उनमें एग्लूटिनेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। तो किस किस में यूज किया जाता है? जैसे ब्लड ग्रुप डिटेक्शन में इसका यूज किया जाता है। और हम क्यों ये टेक्निक यूज करते हैं? बिकॉज दे आर सिंपल। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, इनएक्सपेंसिव है, रिलायबल है।
Then the visible manifestation of agglutination reaction eliminate the need for complex procedure and expensive instrumentation. तो इसमें हमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी रिलायबल है, सिंपल है और इनएक्सपेंसिव है. Then numerous techniques have been described for agglutination test. These technique may be performed using. तो हम एग्लूटिनेशन रिएक्शंस जो है अलग अलग मेथड से करते हैं. तो कुछ टेक्निक्स है जिनका यूज़ हम एग्लूटिनेशन में करते हैं. एक तो स्लाइड ट्यूब मेथड का हम यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब मेथड का यूज़ करते हैं और माइक्रो टाइटर प्लेट का हम यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ टेस्ट. However, the principle of agglutination reaction remain the same. तो जो प्रिंसिपल है एग्लूटिनेशन रिएक्शंस का वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड जो है इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है. अब है एप्लीकेशंस. एग्लूटिनेशन रिएक्शंस की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? तो एग्लूटिनेशन रिएक्शंस नाउ हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन द डिटेक्शन ऑफ बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंक्लूडिंग. तो एग्लूटिनेशन रिएक्शंस का यूज आजकल डिटेक्शन में यूज होता है, एंटीजन एंटीबॉडी के डिटेक्शन में हम इसका यूज कर सकते हैं. देन ब्लड ग्रुपिंग, सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है ब्लड ग्रुपिंग. ब्लड ग्रुप डिटेक्शन में हम एग्लूटिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं. देन डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. तो हम इन्फेक्शियस डिसीज को और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज को डायग्नोज करने के लिए, डिसीजेस को डायग्नोज करने के लिए एग्लूटिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं. देन मेजर लेवल ऑफ सर्टेन थेराप्यूटिक ड्रग्स, हार्मोन्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन. तो हम जो थेराप्यूटिक ड्रग्स हैं, हार्मोन्स हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं उनके लेवल को मेजर करने के लिए हम एग्लूटिनेशन टेस्ट का हम यूज कर सकते हैं. तो ये नॉर्मल सा एक इंट्रोडक्शन था एग्लूटिनेशन टेस्ट का. अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.